हाउ योर एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड, राइट? तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल था इनिशियली, अभी रिसेंटली मैंने एक फाइनेंशियल प्लान किया, तो वन पर्सन केम फ्रॉम सिंगापुर में थे वो पहले, तो उन्होंने कहा कि यार गौरव, आई एम रिटायरिंग अभी, तो मैं आई विल गो टू माय होम टाउन इन केरला, और वहां पे कितना खर्चा हो गया, घर है मेरा, मम्मी पापा रहते हैं, मैं तो अकेला हूँ, आई एम नॉट मैरिड, तो 50,000 रुपये महीने का लगा ले तू खर्चा मैक्स। मतलब वो तो कह रहा है मैक्स है यार गौरव, सब कुछ कर ले तो 50,000 रुपये का लगा ले। और ये दिस आई प्लान आई थिंक इन 2019, जहां तक मुझे याद है, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने, तो तब भी मैंने कहा सर 50,000 तो बहुत कम, आप मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं अपन, एटलीस्ट 70, मतलब क्योंकि है हमारे पास उस तरह के पैसे, तो 75-80,000 का प्लान करते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है तू कह रहा है तो करते हैं। तो देन ही फाइनली केम, राइट, इन आई थिंक 2023 के बाद, आसपास तीन साल के बाद ही रिटायर्ड एंड ही केम। तो उसके बाद खर्चा हुआ, तो फिर अब फिर उन्होंने प्लान बनाया, तो फिर बोले कि यार गौरव यार, पौने दो लाख का तो खर्चा हो ही जाता है यार, ठीक है, तो तू सही कह रहा था कि ये तो नहीं, 50,000 से तो नहीं हो रहा यार, ये चीजें, ये हो गया है, ऐसा चल रहा है, वहां चल रहा है, तो मगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करके भी मेरा प्लान में वो 1.1 लाख पे पहुंचे थे, तो बट his actual expense was like 1.7 1.8 per month, and that's what, तो फिर अगेन उनके पास कॉर्पस था, तो things were not that bad, but then suddenly other goals जो बहुत सारे ऐसे लेजर गोल्स थे, मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो वो कम करने पड़े और फिर उस हिसाब से प्लान करना पड़ा। तो लाइक परिमल साइड ना, कि ये चीजें हमेशा हमें समझनी चाहिए, वी आर ह्यूमंस, राइट? तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लान बनाने के बाद ऐसा नहीं होता है कि कई लोग ऐसे सोचते हैं फाइनेंशियल प्लान बना ले बस हो गया काम, बस जिंदगी भर ऐसे ही चलेगा, ऐसा नहीं होता है, राइट? सो मेनी थिंग्स, एवरी डे थिंग्स चेंज फॉर अस, ठीक है, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते भी हैं, हमारे एक्सपेंसेस कम भी होते हैं, राइट? मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट हैं जो आके सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि खर्चा करूं कैसे, पैसे इतने खर्चा नहीं करना आता है मुझे, राइट? और आके डिस्कस करके वो कहते हैं हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं, अब अगली बार ऐसे खर्च करूंगा, राइट? तो दिस इज हाउ people have, right? तो इसीलिए each person is very different, we need to understand all those things, and that's why financial independence जो concept है, it is very good, कि आपका एक टेंशन कम होती है लाइफ में, देयर इज नो डाउट इन इट, बट वो तभी कम होगी जब आपकी रिक्वायरमेंट्स कम होंगी, तो ये एक आपको समझना है, राइट? अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स आर इंक्रीजिंग मच फास्टर देन एवरीथिंग एल्स, तो देन इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड।